आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें 2 ब्लॉक्स गिवन है जो कांटेक्ट में रखे गए हैं एक दूसरे के साथ एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे। दोनों में हमारे पास गिवन है कि दोनों का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है प्लेटफॉर्म के साथ वो यहाँ पे सेम गिवन है। और क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हम प्लेटफॉर्म को मूव करवाएं कुछ एक्सेलरेशन से तो ब्लॉक के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की क्या प्रॉपर्टी होगी। तो अगर हम अप्रोच करें इस क्वेश्चन को डायग्राम से, तो इस क्वेश्चन का डायग्राम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म गिवन है, इसके ऊपर मेरे पास 2 ब्लॉक हैं जो कांटेक्ट में रखे गए हैं, जो एडजॉइनिंग है। m1 m2 इनका मास है। दोनों का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्लेटफॉर्म के साथ म्यू है जो कि सेम है। और कुछ देर बाद हम इस प्लेटफॉर्म को मूव करवाते हैं। ध्यान देंगे, सिर्फ प्लेटफॉर्म मूव हो रहा है, ब्लॉक्स के ऊपर हमने डायरेक्ट फोर्स नहीं लगाया है। तो यहाँ पे क्योंकि फ्रिक्शन इन्वॉल्व है तो हम 2 केस ले सकते हैं। पहला केस मैं ये लूँगा जब मेरे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू मेरे पास है, ए मेरा एक्सेलरेशन है, ए मेरा यहाँ पे म्यू जी जो क्वांटिटी है उससे कम है। तो ये एक इनडायरेक्ट वे है लिखने का, एक इनडायरेक्ट वे है कि मेरी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपने आप में ही काफ़ी है इस एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने के लिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर मैं एफ बना रहा हूँ m1 की, मान लीजिए, तो इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है F, जो इसको a एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं इक्वेशन इसकी बन जाएगी F इज इक्वल टू m1a, और m2 पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये तो बॉडी 1 पे लग रहा है, और m2 पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो हो जाएगा F2 इज इक्वल टू m2a। बड़ी सिंपल सी इक्वेशन आ जाएंगी। और अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखें कि ये दोनों ब्लॉक मेरे पास सेम जुड़े हुए हैं और सेम एक्सेलरेशन ए से जा रहे हैं, हर टाइम पे इनका जो भी है, हर टाइम पे इनकी वेलोसिटी सेम है क्योंकि दोनों रेस्ट से स्टार्ट हुए, दोनों का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दोनों का टाइम इलेप्स्ड कांस्टेंट है। तो जब ये साथ साथ जा रहे हैं, इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों का एक ही एक्सेलरेशन है, तो ये जो सरफेस है ये सिर्फ कांटेक्ट में है, ये आपस में कोई फोर्स नहीं लगाएगी क्योंकि ये जो बॉडी है ये भी मेरी ए से मूव कर रही है और इससे जस्ट जुड़ी हुई बॉडी भी ए से मूव कर रही है। तो जितना आगे ये बढ़ती है उतना आगे ये भी बढ़ जाती है। तो इस सरफेस पे कोई कांटेक्ट फोर्स इस केस में तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में मेरी n की वैल्यू 0 है, जहाँ पे n मेरा बीच का कांटेक्ट फोर्स है। अब बात अगर हम करें दूसरे केस की, दूसरा यानी इम्पोर्टेंट केस हमारे पास है। दूसरा केस है जब फ्रिक्शन सफिशेंट नहीं है अकेले। तो इस केस में क्योंकि हमें कांटेक्ट फोर्स निकाल रहा है, तो हम ये पहले से मान के चलेंगे कि दोनों ब्लॉक मूव करते हुए भी कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं। तो इसी बात का मैं फ़ायदा उठाते हुए कि दोनों ब्लॉक हमेशा कांटेक्ट में है, मैं इसको एक सिस्टम मान लूँगा। इसको मैंने सिस्टम मान लिया। इसके बाद इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको मैं लिखूँगा विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म जब मैं लिख दूंगा, तो क्योंकि प्लेटफॉर्म आगे जा रहा है तो इनके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स कितना लगेगा? एक्सेलरेशन टाइम्स मास। मैं इसको सिस्टम मान चुका हूँ तो साथ में बात करूँगा। और इनके ऊपर फ्रिक्शन मेरे पास कितना लग रहा होगा, क्योंकि फ्रिक्शन को इनको आगे पुश करना है, इसको बैलेंस करना है। फ्रिक्शन चाहेगा कि रिलेटिव मोशन कम से कम हो, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे। और फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, क्योंकि म्यू दोनों के लिए सेम है, तो म्यू एम जी। ये मेरे पास हो गई इक्वेशन। तो अगर मैं नेट एक्सेलरेशन कंबाइंड बॉडी का मान लेते हैं, मेरे पास ए डैश है, इनका जो नेट एक्सेलरेशन है, क्योंकि ए तो हो नहीं सकता क्योंकि फ्रिक्शन सपोर्ट नहीं कर रहा, तो ए डैश इनका एक्सेलरेशन मान लेते हैं कंबाइंड। तो ए डैश मैं कैसे लिख दूंगा, तो फोर्स इक्वल करें अगर हम यहाँ पे फोर्स इक्वल करें ए डैश की डायरेक्शन में पीछे की तरफ मानता हूँ अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो सूडो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ए यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि ए म्यूजी से बड़ा है, तो नेट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पीछे की तरफ आएगी हमारे पास। तो ये मैं इक्वेशन जब लिखूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगी, दोनों साइड में हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा रहा हूँ, माइनस म्यू m1 प्लस m2। अगर मैं नीचे लाऊंगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ए डैश मेरे पास बन जाएगा ए माइनस म्यू जी। अब मैं बनाऊंगा इंडिविजुअल m1 की यहाँ पे एफ बी डी,
m1 की जो मेरी FBD बनेगी, इसका एक्सेलरेशन मेरे पास इधर है a डैश, जैसा हमने निकाला अभी। इसके ऊपर फोर्स मेरा लग रहा है म्यू m1g पीछे की तरफ। कॉन्टैक्ट फोर्स मेरा n यहाँ लग रहा है, और मेरा सूडो फोर्स लग रहा है a टाइम्स m1। वापस मैं फोर्स बैलेंस कर दूंगा। तो फोर्स बैलेंस करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा सबसे पहले सूडो फोर्स के साथ मेरे पास प्लस n, और म्यू mg फ्रिक्शन फोर्स उस साइड है, तो माइनस का म्यू m1g, और ये सब इक्वल है मेरा m1 a डैश, और a डैश की जगह मैं पुट कर दूंगा ये चीज़। तो ये चीज़ उठा के मैंने यहाँ पुट कर दी, तो m1 a माइनस म्यू जी बन गया। अब मैं ये वाली साइड और ये वाली साइड उठा के आगे बढ़ता हूँ। तो ये दोनों साइड हमने उठा ली, तो m1 a प्लस n माइनस म्यू वन जी, और इसको मल्टीप्लाई किया अंदर, तो m1 a माइनस m1 म्यू जी। तो सीधे सीधे आप देखेंगे m1 म्यू जी कैंसिल, m1 a कैंसिल, n इज इक्वल टू 0। तो इस केस में भी हमारा n इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आ गया। पहले केस में भी n इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देंगे, इस क्वेश्चन का जो मेरे पास आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0 इन ऑल केसेस। कोई कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता, हमेशा ही 0 है। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।